नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज फिर लाया हूं। तो जो अपोनेंट मिले इंडोनेशिया के हैं, नाम है गेस्ट 611039 अंक है 2747। तो शानदार मैच होने वाला है और इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और E2 से अपोनेंट आकर E4 पोजीशन में चल दिया है। तो मैंने भी अपना मूव चला है और E7 से अपोनेंट उठाकर E5 पोजीशन में चल दिया है। स्टार्टिंग मूव यही है, नाइट बाहर निकाला है। तो अगर नाइट बाहर निकाला है दैट मीन्स ये मेरे E5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो इस पॉन को अगर बचाना है तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैं भी अपना नाइट C6 पोजीशन पे चल दूँगा, जिससे कि ये मेरे E5 वाला पॉन ना मर सके। इन्होंने अपना विशप बाहर निकाला है, तो अगर विशप बाहर निकाला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं अपना बिशप उठाकर अगर C5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो बढ़िया। तो इन्होंने कैजुअली नहीं किया है, हो सकता है इनसे कोई मिस्टेक हो गई है या आई डोंट नो, हो सकता है जानबूझ के भी मूव चलाओ, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपना नाइट सबसे पहले मैं F6 पोजीशन पर रखूँगा, यही मूव समझ में आ रहा है। क्योंकि उसके बाद मैं D7 वाले पॉन को उठाकर अगर D6 पोजीशन पर चल देता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने E4 वाले पॉन से ही मेरे पॉन को मारेंगे। जैसे उसको मारेंगे तो उसको मैं अपनी नाइट से मार दूंगा। यस, नाइट से तो मारना ही पड़ेगा। तो बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट से मार दूंगा। अब देखना है इनका मूव। तो कैजलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन करना तो ज़रूरी है कैजलिंग। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और नाइट वापस उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है और देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे। तो कैजलिंग तो मैं कर ही सकता हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक काम करूँगा, अपना बिशप उठाकर मैं G3 पोजीशन पे चलूँगा, जिससे कि अपना नाइट ना हटा सके, और उसके बाद ही कैजलिंग करूँगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले तो कैजलिंग करूँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्या मैंने कैजलिंग गलत किया। बढ़िया। तो इस पॉन को तो मार ही देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो बिशप इस पोजीशन पर रखना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करना है और वो ये कि इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो B7 वाले पॉन को उठाकर मैं B5 पोजीशन पर रखना चाहिए या नहीं। नहीं, सबसे पहले नाइट इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे ही बिशप हटाएंगे इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, तो नाइट हटाना पड़ेगा इनको। लेकिन देखिए, मैं ये गलती कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस नाइट को मार दूंगा, सबसे सही मूव मुझे ही लग रहा है, क्योंकि इसके बाद इन्हें बढ़िया। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि ये B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पे चल सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं चला। तो अब कौन सा मूव चलो। नाइट उठाकर C6 पोजीशन में मैंने रख दिया और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया मूव। तो अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लूँगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ, क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले, और उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। जैसे कि मैंने कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो बिशप के लिए जगह बना लेनी है और रूक इस पोजीशन पर रख देना है और देखना है इनका मूव। मैच शानदार है। तो बढ़िया। तो अब सबसे पहले तो मैं इस पॉन को मारूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गलती तो इन्होंने की है। और फिर इस पॉन को मार दूंगा, तो डायरेक्ट इनको एक चेक दे सकता हूँ मैं इस समय। अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा और अपने इस कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। बिशप बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बिशप को मैंने H7 पोजीशन पे ले लिया है, क्योंकि इनके E3 वाले पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो मैच शानदार है, बढ़िया तरीके से ये ट्रैप हुए हैं। तो सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। ओहो, क्वीन ये बच गए हैं और डायरेक्ट। तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है? तो सबसे पहले एक चेक देंगे, उसके बाद देखना है इनका मूव। तो क्वीन बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो मैं इनको एक चेक तो और दे सकता हूँ। तो मैच शानदार है। तो क्या मैंने कोई गलती की है? अभी तक तो नहीं। कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर मैं C2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव नहीं, इनकेस C2 पोजीशन पर रखूँगा तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और जैसे ये क्वीन बचेंगे मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, इनका क्वीन मार सकता हूँ। तो हाल फिलहाल में ये थी मेरी स्ट्रेटजी। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से चेक देना ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो इनका ये नाइट मार देना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट की पॉसिबिलिटी बन रही है। बढ़िया। तो अब इनको चेक देना है, और चेक कहाँ से देना है? तो सबसे पहले रूक से चेक दूंगा। अभी कौन सा मूव चलेंगे? तो उसके बाद अपने क्वीन से चेक दूंगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? देखिए अब गेम मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फंस चुके हैं, इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दूंगा और डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही शानदार मैच, लेकिन इन्होंने गलती कर दी और अब गेम छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।